जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा माई जय सुदर्शना। जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर नंबर 11 लॉर्ड कृष्णस एंट्रेंस इनटू द्वारका 28th श्लोका। प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा प्रविस्तस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। Word-to-word translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki word-to-word translation. Pravishta, after entering. Tu, but. Griham, houses. Pitro, of the father. Pravishakta, embraced. Swamatribi, by his own mothers. Vavande, offered obeisances. Sirasa, his head.
सप्त 7 देवकी प्रमुखा headed by Muda gladly. Translation. After entering the house of his father, he was embraced by mothers present, and the Lord offered his obeisance unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. Purport. It appears that Vasudeva, the father of Lord Krishna, had completely separated residential quarters where he lived with his 18 wives, out of whom Srimati Devaki is the real mother of Lord Krishna. But in spite of this, all the other stepmothers were equally affectionate to him, as will be evident from the following verse. Lord Krishna also did not distinguish his real mother from his stepmothers. He equally offered his obeisances unto all the wives of Vasudeva present on the occasion. According to scriptures also, there are 7 mothers: the real mother, the wife of spiritual master, the wife of a Brahmana, the wife of a king, the cow, the nurse, and the earth. All of them are mothers. Even by this injunction of the Shastras, the stepmother, who is the wife of father, is also as good as the mother, because the father is also one of the spiritual masters. Lord Krishna, the Lord of the universe, plays the part of an ideal son just to teach others how to treat their stepmothers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। First of all, I would like to ask blessings from all the devotees, because although I am not qualified, but because of the senior's instruction, I am there here. Please pray for me, bless me, so that I can speak right words right at that right time. Hare Krishna. सो इस भागवतम फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं कि अभी हम लोग 11 चैप्टर में हैं। लॉर्ड कृष्णा द्वारका में एंटर हुए हैं वहाँ पे। तो इसके पहले आप देख सकते हैं कि जब अश्वत्थामा ने पांडव का जो सन्स थे वो सबको किल किए थे अश्वत्थामा। एंड उसके बाद फिर अश्वत्थामा जो परीक्षित महाराज जो उत्तर के होम में थे उनको भी किल करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण फिर वापस आके वहाँ पर बचा लिया उनको। एंड उसके बाद फिर कृष्णा जा रहे थे, उनके जो द्वारका जा रहे थे कृष्णा, तो वहाँ पर कुंती महारानी 8 चैप्टर हम देखते हैं, कुंती महारानी वहाँ पर आके प्रेयर्स कर रही कि आप मत जाइए, अब रुकिए और कुछ। फिर उसके बाद 8 चैप्टर हम देखते हैं कि जो हमारे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि पांडवस में जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज वो लैमेंट कर रहे हैं, ही वाज लैमेंटिंग, वो लैमेंट कर रहे हैं कि पूरा युद्ध मेरे कारण, युद्ध का कारण, और सब लोग मर गए मेरे कारण से ही।
तो ये सब पाप में ही भुगता हुआ ऐसा वो हो रहे हैं। तो कृष्ण को समझाते हैं कि ये आपके बिकॉज ऑफ आपके लिए नहीं हो रहा है, इसका कारण ऐसा समझाते हैं। तो लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्णा इंटरनली उनको बता रहे कि परमात्मा को, कृष्णा उनको बता रहे कि आप कृष्णा का एडवाइस मत लीजिए। कृष्णा उनको परमात्मा को बता रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं 9 चैप्टर में फिर भीष्म स्तुति होता है। वहाँ पर भीष्म जी बोलते हैं, तो वहाँ पर उनको लेके जाते हैं एंड कृष्णा। फिर वहाँ पर 9 चैप्टर हम देखते हैं भीष्म स्तुति होता है वहाँ पर। एंड 10 चैप्टर में क्या होता है, कृष्णा डिपार्ट्स, कृष्णा वहाँ से निकलते हैं उनके द्वारका के लिए। एंड अभी हम देख रहे हैं 11 चैप्टर में, इसमें बताया गया है कि कृष्ण का कैसे एंटर होते हैं। पूरा चैप्टर कृष्ण के कैसे एंटर होते हैं उसमें दिया है। तो हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारे सिनेमास में हम देखते हैं कि सिनेमा कुछ 10 मिनट के बाद फिर हीरो का एंट्री होता है पूरा। सो हीरो का एंट्री कैसा होता है कि जैसे कि घोड़ा भागता है तो हीरो भी भागता है पूरा वहाँ पर। पहले हीरो को कैसे दिखाता है, कैसा फर्स्ट लोटस उनके क्या बोलते हैं फीट्स दिखाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे फिर लास्ट में दिखाते हैं उनका चिन्ह दिखाते हैं। पूरा 3-4 मिनट पूरा ही दिखाते हैं सीन, पूरा हीरो का एंट्री। तो हम देखते हैं ऐसे ही कृष्णा का एंट्री हो रहा है, कृष्णा का इन द्वारका में। तो कृष्णा का एंट्री होता है द्वारका में। आप देख सकते हैं कि कैसा है कि इसमें दिया है कि एज अ लॉर्ड पास अलॉन्ग द पब्लिक रोड ऑफ द्वारका, हिज हेड वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनशाइन बाय वाइट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी आए थे। तो ऐसे ही जिस कृष्णा आ रहे थे तो बहुत सारे जो द्वारका वासी हैं उनको पता चले कृष्णा आ रहे हैं, तो सब लोग आगे वहाँ पर कुछ लोग अम्ब्रेला दे रहे हैं एंड कुछ लोग फूल बरसा रहे हैं वहाँ पर। ऐसा बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा था द्वारका में। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम जैसे कि अगर हम जो एंट्री देखते हैं सिनेमास का, अगर हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, अगर हम लोग उसका ध्यान करेंगे सिनेमास में एंटर करेंगे, क्या होता है कि देन हम लोग ये भव बंधन में मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो सेम भगवान जो हीरो है, वर्ल्ड के हीरो हैं, जगत के हीरो हैं, भगवान हैं, उनका हम ध्यान करेंगे, उनका रूप गुण लीला हम ध्यान करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग एक भगवत बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि हम तो अभी कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग, सिनेमास देखते हैं उसमें देखते थे क्या होता, अगर हम लोग उसमें अगर ध्यान करेंगे तो क्या होता था, फिर हम लोग ये भगवत बंधन से मुक्त हो जाते थे, नहीं हाँ बच जाते थे। लेकिन अगर हम लोग ऐसा भगवान की लीला से हम लोग को जो भगवान के रूप हैं, भगवान के ध्यान हैं, उनको हम लोग ध्यान करेंगे तो क्या होगा, भगवान बंधन से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द meditating on the Lord and also meditating on the different personalities. एंड ऐसे हम देखते हैं यशोदा माता भागवतम के 10वें कैंटो के 9 चैप्टर में वो दिवाली के दिन था। सो यशोदा माता भी क्या कर रही है, आप देख सकते हैं दिवाली के दिन था वहाँ पर यशोदा माता, वहाँ पर कोई नहीं है, कर्मचारी कोई नहीं है, काम करने वाले हैं। तो और कृष्णा भी बहुत नटखट हैं, वो पड़ोसी के घर में जाके चुरा रहे हैं, जैसे कि माखन चुरा रहे हैं। तो यशोदा माता सोच रहे थे कि मैं ही बनाऊंगी, तो शी इज़ ओनली द मेकिंग द माखन। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं सुन रहा था और ऐसा आचार्य से बता रहे थे कि जो यशोदा माता चयन कर रही है जब भी माखन, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि इनको जो बैंगल्स हैं, बैंगल्स भी चूड़िया जो चूड़िया भी है वो लाइक कुछ साउंड कर रहे कुछ। तो ये साउंड को बोलते हैं, आचार्य से बोलते हैं इस लाइक का करताल। हम करताल प्ले करते हैं ना, जैसे करताल प्ले करते हैं, ऐसा करताल हो रहा है वहाँ पर। एंड जैसे ये जो पॉट है जिसमें माखन बना रहे हैं, वो पॉट को बोलते हैं, वो मृदंग ऐसा आवाज़ आ रहा था। तो इसे बताया गया है कि ऐसा मृदंग करताल हो रहा है और यशोदा माता गा रही है। क्या गा रही है, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, ऐसा गा रहे हैं, दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसा कीर्तन हो रहा है पूरा। इसलिए जो भगवान के जो भक्त लोग हैं, जो नित्य पार्षद हैं, वे हमेशा भगवान के गुणगान गाने का प्रयत्न करते हैं।
हर एक उनका नित्य पार्षद वो एवरी टाइम लोग क्या करते हैं, उन लोग सोचते हैं कि भगवान का कीर्तन गुणगान करने का करते हैं। तो हम ये देखे हैं अभी। एंड इसमें दिया गया है कि अगर आप परपट पढ़ेंगे तो परपट में दिया गया है कि यहाँ पर कि अभी कृष्णा द्वारका आए हैं। कृष्णा भी कहा उनके जो पिता के राजमहल है वहाँ पर एंटर किए हैं। उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं कि वो उनके जो माता टेक रहे हैं, उनके बहुत सारे जो मदर्स हैं, उनके मुख्य मदर कौन है, देवकी, और उनके जो सौतेली माँ बहुत लोग हैं। पूरा इसे महाराज वसुदेव के 18 वाइफ्स थे। उसमें से जो कृष्ण के जो उसमें प्रमुख है वो देवकी है। एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, एंड उसमें से 18 से 7 वाइफ्स जो है वो स्पेशल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देव है वो स्मॉल स्क्रू, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ होता है स्क्रू का। तो ऐसे ही हम लोग भी भगवान से बिछड़ गए हैं, तो इसलिए हमको भी हमारा वैल्यू पता नहीं चल रहा है। अगर हम फिर से भगवान से जुड़ेंगे तो फिर हमारा वैल्यू पता चलेगा। इसलिए जो नेम्स है, नेम्स हमको याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है नेम्स। एंड इट्स वेरी स्पेशल टू हियर द नेम्स। इट्स वेरी विशेष है हम भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम सुनना। भगवान के जो भक्त लोग हैं, भगवान के जो लीलाज में बहुत सारे पार्टिसिपेट की हैं, उनका भी जो नाम सुनना बहुत विशेष होता है। बिकॉज हमको कुछ वैल्यू नहीं लगता है, हमको लगता है कि इस भौतिक जगत में ये सब लिस्ट ऑफ नेम्स ही है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के जो पार्षद है, जो लीला करने आते हैं, भगवान के साथ देते हैं, उनका जो नाम से, उनके नाम से उनका कार्य भी होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में नाम एक रहता है, कार्य दूसरा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक नाम सोचिए आप, एक व्यक्ति का नाम है पद्मनयन। पद्मनयन है, लेकिन वो अंधा है। अगर बोलेंगे पद्मनयन आप यहाँ पर देखिए, कुछ देखिए, तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो इस भौतिक जगत में नाम होता है कुछ और कुछ कार्य कुछ और होता है। तो इसलिए जो नाम है, जो भगवान के जो पार्षद होते हैं, उनका बहुत विशेष होता है। एंड इस परपट में हम पढ़ते हैं, इसमें प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो देर आर 7 मदर्स। फर्स्ट है कि रियल मदर, जो रियल मदर, द वाइफ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, द वाइफ ऑफ ब्राह्मणा, द वाइफ ऑफ अ किंग, द कव, द नर्स एंड द अर्थ। इसमें बताता है, भागवतम बता रहा है कि हम लोग को हमारे साथ 7 मदर्स हैं, 7 मदर्स हैं, 7 मदर्स है। एंड इस 28वां और 29वां श्लोका में प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, इसमें डिस्क्राइब किया है कि भगवान और उनके जो मदर देवकी और सौतेली जो भी माँ है, सबका विवरण दिया है इसमें, इस 28 और 29 श्लोका में। एंड कृष्णा क्या कर रहे हैं, कृष्णा जाके वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर 18, देखिए हम देखते हैं कि जो वासुदेव जी है, वासुदेव जी का 18 वाइफ्स हैं। तो सारे वाइफ्स आके कृष्ण को आलिंगन किए हैं। कृष्ण यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं, ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण को आलिंगन किए। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्णा वो बोडोंग कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं सब पे। हम देखते हैं कि सारे जगत भगवान से झुक जाता है। भगवान इस जो माँ है उनसे वो झुक रहे हैं भगवान। एंड भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त लोग को ऊंचा दर्ज देने के लिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हर माता पिता का होता है कि इच्छा होता है कि उनके जो पुत्र और पुत्रियां है वो उनसे ज़्यादा पढ़े। जैसे कि पिता कुछ बीए कुछ किए तो वो चाहते हैं कि उनके जो पुत्र हैं वो और ज़्यादा पढ़े, वो इंजीनियरिंग करे, वो डॉक्टर करे, ऐसा होता है। ये साधारण है, सब में ऐसे होता है। एंड
सुंदर हो, अच्छे से सुंदर हो, ऐसा सब माता पिता सोचते हैं। तो ऐसे ही कृष्णा के भी ये हर माता पिता का क्वालिटी होता है कि सब चाहते हैं कि उनके पुत्र पुत्रियाँ वो आगे बढ़े, उनसे ज़्यादा पढ़े होता है। इसे सेम क्वालिटी इसलिए सबके माता पिता में है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं, भगवान के पास भी है, भगवान भी चाहते हैं कि उनके जो डिवोटीज़ हैं, डिवोटीज़ को भगवान ऊंचा जो हायर पोजीशन है वो देना चाहते हैं भगवान, इसमें वो दिया है इसमें। एंड इसमें भगवान देखिए आप, भगवान देवकी जो माता उनका है, उनको ही बोर्ड ऑन नहीं किए, सारे जो सौतेली माँ है सबको किए, वंदना किए, सबको वंदना किए। बिकॉज सब लोग गुरु पत्नियाँ हैं, जैसे कि वासुदेव उनके पिता है, वो एक गुरु भी हैं, एंड इसलिए सब गुरु पत्नी से, इसलिए सबको वो वंदना की है, वहाँ पर से दिया है इसमें। एंड यहाँ पर बात आता है सौतेली माँ। सो हम देखते हैं इस समाज में कि अगर हम किसी बात करते हैं, कि हम पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, वो बोलते हैं कि मैं हूँ, मेरे पिता है, मेरे माता है, एंड पिता का और एक माता भी और एक वाइफ भी है, सब बोलेंगे। तो इट्स लाइक हम सुनते हैं ज़्यादा, लेकिन सुनते तो इट्स लाइक वेरी, हम लोग को इट्स वेरी लाइक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एक स्वीट राइस है, स्वीट राइस, उसमें करेला आ गया, कैसा होता है आपको तो ऐसा ही अगर हम सुनेंगे तो ऐसा हमको लगता है कि क्या है कैसा हो गया। बिकॉज इस समाज में क्या होता है कि जो और एक सौतेली माँ आता है तो फिर वो जो बंधन है वो सही नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है। बिकॉज सबका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, सो पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश हो जाता है उसमें। एंड ऐसा ही हम देखते हैं कि और एक है, वे है कि सपोज एक माँ का एक पुत्र है, सो पुत्र को अच्छा पालन करती है, पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया है तो दूसरा पुत्र आ गया, तो दूसरा पुत्र को माँ ज़्यादा प्रेम करती है। अभी फिर क्या होता है कि वो फर्स्ट जो पुत्र है वो आते हैं, तो पुत्र वो आते हैं कुछ काम करने के लिए, तो माता बोलती है नहीं आप जाइए, पिता के पास जाइए, ऐसे माँ बोलती है। फिर धीरे धीरे फिर बढ़ने के बाद फिर जो माता का प्रेम होता है, उनके जो यंगर जो है उनके पास ज़्यादा होता है माता का प्रेम। तो फिर जो बड़ा पुत्र सोचता है कि मेरे लिए प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं, तो ऐसा ये क्लैश होता है पूरा। तो इसी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 7th कैंटो में आता है भागवतम में, महाराज उत्तानुपाद के दो होते हैं, दो वाइफ्स थे, एक है सुनीति और सेकंड वाइफ है सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन है? ध्रुव महाराज, और सुरुचि के पुत्र उत्तम। सो क्या हुआ था कि फिर अभी सुनीति के पुत्र है वो ध्रुव महाराज को बैठना होता है गोद में, लेकिन फिर वो सौतेली माँ आती है, सुरुचि क्या बोलती है कि अगर आपको बैठना है तो क्या करना है, आपको मेरे गोद से आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा हम देखते हैं कि दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ ध्रुव महाराज। एंड और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है चित्रकेतु महाराज का। वो चित्रकेतु महाराज के बहुत बड़े महाराज थे, उनके बहुत सारे वाइफ्स थे, 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ के ज़्यादा वाइफ्स थे उनके, लेकिन उनका पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन पुत्र प्राप्ति किससे भी नहीं हो रहा था। अभी तो राजा है, राज साम्राज्य पूरा, आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, पुत्र तो चाहिए ही, वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ था, लास्ट क्या हुआ था कि कृतद्युति से वो उनको एक सन मिलता है, नारद मुनि आते हैं, फिर उनको मिलता है कि कृतद्युति से उनको एक पुत्र का प्राप्ति होता है। अभी राजा का पूरा अटेंशन क्या जाता है, कृतद्युति पे जाता है, और उनके जो सन है उन पे जाता है पूरा। अभी बहुत सारे रानियां हैं महल में, उन सोच रहे हैं कि राजा हमको देख रहे ही नहीं है, जब से सन आ गया है वहाँ पर,
कृतद्युति है उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गया राजा, हमको देख रहे नहीं है, ऐसा उन सोचे है। उन लोग तो बहुत एंग्री हो जाता है, उन लोग बहुत, उनको द्वेष आता है, उन लोग बहुत क्रोध आता है उनको। फिर लास्ट में क्या होता है कि उन लोग सोचे है कि हम लोग उनको, ये जो सन को, उनको हमको वी हैव टू किल हिम। तो क्या सोचते हैं कि उन लोग एक पॉइजन देते हैं और उसको मार देते हैं। एक बड़ी बात है कि मारना, लेकिन उन लोग मार देते हैं ऐसा। तो इसमें वे है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो हम सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो क्लैश हो जाता है। सो इट बिकम्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा कि कैसा है। तो भागवतम में ऋषभदेव बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ इसको, भागवतम के 5वां अध्याय में ऋषभदेव बोलते हैं, पुंसा श्रिय मैथुना भावम एतम तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुतापि वित्तर जनस्य मोहयम हम ममेति। इसमें दिया गया है कि जब ये होता है, इसमें दिया है पुंसा श्रिय मैथुना भावम एतम। आजकल हम देखते हैं कि जब ये कुछ एक लड़का और लड़की का शादी, कुछ विवाह कुछ तय हो गया, तब से चालू हो जाता है। विवाह तो कभी हुआ ही नहीं है, तय हो गया बस उतना ही। तो ऐसा होता है कि एक दूसरे को फ़ोन करना, जानने का प्रयत्न करता है, ये क्या है, वो क्या है। अभी विवाह हो गया, विवाह होने के बाद फिर बच्चे भी हो गए, तभी इट बिकम्स अ हार्ड नॉट, इट बिकम्स अ हार्ड नॉट। फिर अगर क्या होता है कि अगर उन लोग कोई वानप्रस्थ भी जाएंगे, अगर कुछ डाइवोर्स भी हो जाएगा तो उन लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड गट, हृदय ग्रंथि ऐसा होता है उसमें। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि तय और मतलब हृदय ग्रंथि महाहु, उसके बाद अतो गृह क्षेत्र सुताप वित्त। उसके बाद क्या होता है कि उनको घर चाहिए रहने के लिए, फिर क्या होता है कि प्रॉपर्टी चाहिए, एंड जीने के लिए क्या होता है कि अगर जाने के वेल्थ भी चाहिए, तो सब प्रयत्न करना पड़ता है पूरा। एंड जनस्य मोहम ह्यम महेति। फिर क्या होता है, इसमें ही पूरा भूल जाता है कि बोलता है ये मेरा है, इसमें भूल जाता है पूरा। तो क्या होता है कि इसमें कि एक पूरा बड़ा माया का जाल में फंस जाता है पूरा। तो इसमें एक स्टोरी आता है कि आप सुने होंगे कि एक बंदर और एक घड़ियाल का स्टोरी आता है, बंदर और घड़ियाल, एलिगेटर। सो एक एलिगेटर और मंकी साथ में रहते हैं, कभी हम देखते हैं साथ में आ गए वहाँ पर, तो फिर बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ। फिर उसमें क्या होता है कि जो घड़ियाल है, एलिगेटर है, पूछता है कि आप मेरे को आपका कलेजा चाहिए, बंदर का। तो बंदर बोलता है कि कलेजा तो यहाँ पर नहीं है मेरे पास, हम तो बंदर है, हम तो घूमते रहते हैं एक जगह पे वहाँ जगह पे, तो ये जो कलेजा है हम लोग वहाँ उस पेड़ पे हम लोग रखे हैं, तो फिर मैं वापस जाके ला के दूँगी। वो घड़ियाल बोलते हैं ओके आप जाइए। तो घड़ियाल लेके जाती है वहाँ पर पेड़ के पास। फिर जो बंदर है एक बड़ा छलांग मारती है, इस लाइफ का बहुत बड़ा छलांग मारती है, फिर जाके बोलती है, फिर घड़ियाल पूछ रही कलेजा दे दीजिए। फिर बंदर बोल रही है कलेजा, मूर्ख, कलेजा तो मेरे पास मेरे अंदर ही रहता है, यहाँ पर किधर रखते नहीं हम लोग कलेजा। तो इस स्टोरी से हम पता जाता है कि जो एलिगेटर है वो माया के तरह है, माया हमको पकड़ती रहती है पूरा, तो हमको छलांग मारना चाहिए पूरा। वो होता है भक्तों के साथ ही होता है पूरा वो। तो इस तरह जो बंदर छलांग मारी है, ऐसे हमको छलांग मारना चाहिए, बिकॉज इस हम जीवन में हम देखते हैं, एक श्लोका आता है, मैं पढ़ता हूँ इसमें, वे उपनिषद से है, उसमें दिया गया है इसमें कि अयम निज परो वेत्ति गणाना लघु चेतास्मि उदारु चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकाम। इसमें दिया गया है कि अयम निज परो वेत्ति, हम बोलते हैं ना कि ये मेरा है, ये आपका नहीं है, मेरा है। इसमें हम देखते हैं कि जो सुरुचि बोल रहे कि ये मेरा सन है, मेरा सन, जो मेरा सन ही वो किंग बन सकता है, ऐसा सुरुचि भी बोल रही थी। तो ये मेरा है, वो आपका है, हम बोलते रहते हैं, इस जगत में ऐसे ही होता रहता है। तो लघु चेतसाम,
ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनका जो चेतना है बहुत नीचे है। इस शास्त्रों में दिया गया है कि 5 तरह का चेतना होता है। फर्स्ट वे है कि अवरुद्ध होता है फर्स्ट, उसके बाद संकुलित, मुकुलित, चौथा है विकसित एंड 5वां है पूर्ण विकसित। तो जो अवरुद्ध चेतना है वो रहते हैं ट्रीज में, जो हम देखते हैं ट्रीज, एंड जो संकुलित अवरुद्ध रहता है ट्रीज में, संकुलित हम देखते हैं संकुलित रहता है वे प्राणीज में, जो वो सारे लिविंग एंटिटीज में जो प्राणीज हैं उसमें रहता है। और जो मुकुलित चेतना है, जो थर्ड वाला मुकुलित चेतना है, वो रहता है मनुष्य में, जो हमारा मानव मनुष्य में रहता है। एंड ये इट्स लाइक अ बडिंग स्टेज। हम देखते हैं कि अगर एक पूरा फूल आने के लिए तो धीरे धीरे एक आता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही हमारा जो चेतना है इस मानव में इस लाइक अ मुकुलित चेतना। फिर मुकुलित बाद फिर आता है विकसित चेतना। विकसित चेतना आता है जब भी हम लोग भक्ति में जुड़ेंगे तभी होता है, हमारा चेतना विकसित होता है। पूर्ण विकसित चेतना है जब भी हम शुद्ध भक्त होते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित। तो शुद्ध भक्त क्या होता है? वो देखते हैं कि सारे जीव जंतु भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। वो देखते नहीं कि ये मेरा है, ये आपका है, दिखता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि महात्मनस्तु माम पार्था, जो महात्मा से जो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो वो देखते हैं समस्त जो जीवात्मा है भगवान के ही। तो इसको हम डेवलप करना चाहिए। एक क्वालिटी है जो ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ऐसा हमको डेवलप नहीं करना चाहिए। हमको डेवलप करना चाहिए कि जो सारे जो जीव जंतु है वर्ल्ड के, सब भगवान के पार्षद हैं, हमको ऐसा दिखना चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं जो इसको बोलता है कि वसुदेव कुटुंबकम। तो जो द नोबल उदार चित्ता नाम, मतलब इसको जो नोबल सोल है वो देखते हैं कि सारे जो जीव जंतु है, इस सारे जो स्मॉल, अगर वो गरीब हो अगर इमूर हो, सब लोग को ने भगवान के पार्षद हैं, ऐसा वो देखते हैं। वो देखते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा वो देखते हैं। एंड भगवान भी बोलते हैं गीता में, प्रभु जी कहने ओपन गीता चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 34 श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण भगवान इसमें बताते हैं कि कैसा हमको दिखना चाहिए, कैसा हमको ज्ञान प्राप्ति होगा। इसमें हम देखते हैं 34th वर्ष। मेरे बात दोहराइए सब लोग। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? यस, इसमें दिया है तद्विद्धि प्रणिपात है। इसमें तीन मेन है, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। सो क्या होता है कि हमको ये डेवलप करना चाहिए। जैसे कि प्रणिपात, जैसे हम लोग कभी भी हम लोग गुरु को देखते हैं तो हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब भी हम दिखेंगे दिन में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद परिप्रश्न करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में है, श्रील प्रभुपाद जी वे फर्स्ट टाइम मिलते हैं उनके गुरु महाराज को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसके बाद फिर वो मिलते हैं, उसके बाद फिर जब भी वो मिलते हैं तो वो पूछते थे कि मैं क्या सेवा करूं। जैसे कि वो फिर राधा कुंड में मिले यात्रा में, तभी भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या सेवा करूं। उसके बाद अंतिम जो पत्र लिखे थे तभी भी प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि मैं क्या सेवा करूं। तो प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं कि फर्स्ट तो हो गया, सेकंड वाला फर्स्ट तो मिले प्रणिपात की है, उसके बाद फिर क्या कर परिप्रश्न है ना, वो पूछ रहे हैं कि जब भी वो मिल रहे तभी से क्या सेवा करूँ पूछ रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं,
उसके बाद इसमें दिया है कि तद्विद्धि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, और लास्ट में दिया है सेवया, थर्ड वाला है सेवा, हमको सेवा करना चाहिए ऐसा। इसे करने से क्या होगा, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, फिर क्या होगा कि इस आप ये करेंगे तो क्या होगा, आपको गुरु बताएंगे, ज्ञान बताएंगे। फिर क्या होता है कि जो नॉलेज है आपको इम्पार्ट किया जाएगा। जानिनस तत्वदर्शिना, जो गुरु होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं, फिर हमको वो ज्ञान चक्षु देंगे। तो इसे हम देख सकते हैं कि तो सारे जो वर्ल्ड है वो वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा हम देख सकते हैं। जब भी हम लोग ऐसा करेंगे, प्रणिपात होकर हम गुरु की सेवा करेंगे, परिप्रश्न पूछेंगे हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उसके बाद जो वचन देते हैं गुरु उसका हम लोग सेवा करना चाहिए। तो ऐसा है हम लोग एक कर सकते हैं। तो इसके बाद श्लोका आप करेंगे, इसके बाद श्लोका ये भी हम लोग उच्चारण करेंगे। यज्ञात्वा न पुरन्मोहम् एवं यस्य पांडव येन भूतानि अशेषानि द्राक्षश्री आत्मनि यतो मयि। कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। All these are parts of the Supreme, or in other words, that they are mine. तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि एकनात्मना पुनर्मोहम, कि पुनर्मोह नहीं होगा अगर आप इस जान लेंगे पूरा, अगर आप गुरु को सेवा करेंगे एंड जो गुरु बोले हैं कि वो सेवा करेंगे एंड प्रणिपात होकर परिप्रश्न और सेवा ये तीन करेंगे तो पुनर्मोह में हम लोग फिर नहीं फंसेंगे। एंड हम देखते हैं फिर जो सारे जो जीव जंतु हैं वो भगवान के पास रहते हैं, हमेशा देख सकते हैं। बिकॉज भगवान बोलते हैं कि गीता में ममैवांश से जीव लोक है, तो भगवान के जो पार्षद हम ऐसे देख सकते हैं। एंड ऐसा होता है। एंड अगर हम देख सकते हैं कि अभी देखिए एक पुत्र हैं, उनके पुत्र के एक पिता है। हम पिता को पूछेंगे कि ये आपका कौन है, तो पिता बोलेगा कि मेरा सन है, मेरा ही पुत्र है। नहीं आपका पुत्र नहीं है ऐसा बोलेंगे तो नहीं, मेरा ही पुत्र बोलेगा, बिकॉज इट्स वेरी एडमेंट कि मेरा ही पुत्र बोलेगा वो। एंड हम देखिए ऐसा। एंड फिर क्या होता है कि वो मेरा पुत्र है, फिर बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा ही कंपनी है, ये मेरा ही वो है, ऐसा होता है वो। एंड इसलिए ये सब मेरा छोड़ने के लिए क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो हम देखे हैं कि प्रणिपात होकर हम गुरु को सेवा करना चाहिए, परिप्रश्न पूछना चाहिए कैसे सेवा करना चाहिए, फिर हम लोग को लास्ट में सेवा करना चाहिए। तो ऐसा इस भावना से हम लोग दूर कर सकते हैं कि ये मेरा मोरा, हम बोलते हैं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है क्लास, वो सब निकाल सकते हैं तीन से। एंड लास्ट है हम देखते हैं कि द्वेष भावना भी होता है। द्वेष भावना हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में कि सब लोग मनुष्य हैं, लेकिन क्या होता है कि कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है पूरा। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान, हम सुनते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ मैच होता है, कुछ ना कुछ वॉर होता है, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसा एक द्वेष भावना है ऑलरेडी। सो ये द्वेष भावना निकालना है। जैसे कि हम देख सकते हैं द्वेष भावना कैसे निकाल सकते हैं एंड कैसे हुआ है। हम देखते हैं कि इस चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वे जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य घर में जाते हैं तो वो क्या ले रहे हैं, वो प्रसाद ले रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रसाद ले रहे तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जो वे दामाद, वो उनका नाम क्या है, अमोघा। सो अमोघ वहाँ पर आता है, वो द्वेष कर रहे महाप्रभु से। वो बोल रहे महाप्रभु को कि सन्यासी आप बोलते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे व्यंजन आप ले रहे हैं, भगवान का भोग ले रहे हैं, ये सन्यासी नहीं है आप, ऐसा वो बोल रहे थे उनको। तो महाप्रभु तो बहुत सीरियस नहीं लिए, वो तो जोकिंगली लिए है। लेकिन जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, जो महाप्रभु के जो डिवोटी है, वो तो बहुत क्रोधित हो गए हैं। वो तो लाठी लेके उनको मारने चले गए थे पूरा।
लेकिन जो हमारे देख सकते हैं कि जो अमोघ है इज़ वेरी यंगर, तो वो जल्दी भाग लिया तो, लेकिन सौरभ भट्टाचार्य बहुत होल्ड है तो भाग नहीं पाया पूरा। सौरभ भट्टाचार्य क्या बोल रहे थे कि जो उनकी जो वाइफ को बोल रहे थे कि ये महाप्रभु को ऐसा अपराध की है, तो वो दोनों सोच रहे कि ये जो किल होना चाहिए पूरा, इनका वध होना चाहिए, ऐसा उन लोग सोच रहे थे। सौरभ भट्टाचार्य उनके जो वाइफ है सोच रहे थे कि जो अमोघा है उनको वध होना चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। एंड कुछ दिनों के बाद क्या हुआ था कि जो अमोघा है उनको क्या हो गया था, कोलेरा हो गया था, पूरा वो पीड़ित हो गया, पूरा पीड़ित हो गया था। फिर महाप्रभु गए थे अंतिम दिनों में, महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि छाती में रख के उनको बोल रहे हैं कि अमोघ भी एक ब्राह्मण था, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो इस हार्ट में इसका स्थान द्वेष का नहीं, इसका कृष्ण का स्थान है, कृष्ण को रखिए, द्वेष का नहीं। फिर वो अमोघ सोच रहा था किसी भी मैं मरने वाला हूँ, सुन लूँगा बात, ऐसे ही सुन लिया, वो कृष्ण का स्मरण कर लिया। फिर क्या हुआ था, जो भी कुलरा है पूरा निकल गया पूरा उनका, तो ऐसा हुआ था। हम देख सकते हैं कि जो इसमें दिया है कि जो लाखों के भूत हैं वो एक बात से नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसका ऐसा सब हो गया पूरा। तो इसलिए हमको द्वेष नहीं रखना है हमारा आर्ट में, हमको कृष्ण को रखना है, ऐसा दिया है इसमें। एंड द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये दूसरा कंट्री का है, वैसे कंट्री का है, इसमें द्वेष नहीं होना चाहिए हमको। एंड प्रभुपाद जी भी बेस्ट एग्जांपल है इसमें। प्रभुपाद जी भी आप देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का स्वयं पुत्र थे, 4 सन्स है, डॉटर्स भी थे प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी क्या किए कि नहीं इनके लिए कुछ करना है, प्रभुपाद जी सिर्फ सोचे नहीं, प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी पूरा देश के लिए सब कुछ किए। प्रभुपाद जी सोचे कि पूरा देश ही भगवान का भगवान के क्या बोलते हैं पार्षद है, पूरा भगवान के जो अंश है पूरा सबको। तो प्रभुपाद जी फिर गए पार्षद वर्ल्ड गए, सबको उद्धार करने के लिए वो प्रचार किए। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद जी की वजह से। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल है। हम लास्ट देखते हैं कि संत तुकाराम महाराज भी एग्जिबिट करते हैं। तो संत तुकाराम महाराज उनके जो दिनचर्या में कुछ ना कुछ करने के लिए संत तुकाराम महाराज वह जाते हैं काम करने के लिए बाहर। तो तभी कुछ वर्ष पूर्व काम करते तो उनको क्या दिया है, बहुत सारे गन्ना दे दिए हैं। आप इतना एक दिन का काम किए तो गन्ना दे दिए संत तुकाराम महाराज जी को। तो तुकाराम महाराज फिर आते हैं, वापस आ रहे हैं, तो घर जा रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे जो बच्चे लोग बाबा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए गन्ना चाहिए। तो तुकाराम महाराज सोचे नहीं कि ये मेरे फैमिली के लिए है, सोच रहे कि सब भगवान के अंशी हैं, तो सबको दे दिए, गन्ना दे दिए। तो कुछ बचा नहीं, तो 2 गन्ना बचा था। जब भी घर पे गए थे तो फिर उनको वाइफ पूछ रही है कि गन्ना कहाँ पर है, तो वो पूछ रहे गन्ना 2 ही गन्ना है, इतना गन्ना क्या हो, बहुत सारे गन्ना था ना, नहीं सबको बांट दिया। तो तुकाराम महाराज भी एग्जिबिट कर रहे हैं कि जो जीव जंतु है, सब है, ये सब भगवान के अंश ही हैं, ऐसा नहीं कि मेरा परिवार ही है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो ऐसा हम देखे हैं। तो आज के श्लोक में हम देखे हैं कि फर्स्ट हम देखे हैं कि भगवान झुक रहे हैं, उनके जो वाइफ्स हैं, उनके वासुदेव के 18 वाइफ्स थे, तो सारे माताओं के में ऐसा नहीं कि सौतेली माता, सारे माताओं को वो भगवान वंदना कर रहे हैं। उसके बाद हम देखे हैं कि जो सौतेली माँ का क्या होता है कि एक किसी भी फैमिली में क्या होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश होता है, पर्सनल इंटरेस्ट। तो कैसा निकालना चाहिए, हमको निकालना चाहिए कि वो ज्ञान से, वो ज्ञान कैसे मिलेगा, जब भी हम लोग गुरु की वंदना करेंगे, परिप्रश्न पूछेंगे, कुछ प्रश्न उनका सेवा करेंगे, तो ऐसा हमको वो निकाल सकते हैं। एंड हम और एक एग्जांपल देखें कि द्वेष भावना भी होता है सब में। तो द्वेष भावना कैसा निकालना चाहिए, वे हमको अंदर कृष्ण का हम सोचना चाहिए। सारे जो भी व्यक्ति साधारण मनुष्य हैं, सब लोग हम सोचना चाहिए कि भगवान के अंश ही हमको सोचना चाहिए। तो ऐसा हम ये देखे हैं इस श्लोका में। इसलिए इस वजह से मैं ये कथा विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न टिप्पणी है, कुछ बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।